चलिए आज पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से चलता है। ठीक ना, ये किसके हिसाब से चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट के हिसाब से है कैश फॉलोज। ठीक है, कैश फॉलोज तो सबसे पहले जानकारी रहना ज़रूरी है कि कैश फॉलो होता है क्या है, कैश फॉलोज क्या है। देखिए कैश फॉलोज होता है आपका दो टाइप में बांटा जाता है। एक आपका है कैश इन फॉलोज और आपका होता है कैश आउट फॉलोज। ठीक है, देखिए कैश इन फॉलोज मतलब जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो, इन हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, जैसे कैश इनफ्लोज दैट मीन्स क्या होता है? रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट को बोलते हैं। उसके बाद कैश आउटफ्लो, जो पैसा आप पेमेंट कर रहे हो, जो पैसा आपसे जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैश पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लोज। देखिए उसके बाद क्या है? दैट मीन्स क्या है कि कैश इनफ्लोज दैट मीन्स होता है रिसिप्ट, लिखा हुआ देखो नीचे लिखा विच इज़ इंक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो क्या करता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को आपको इंक्रीज करता है, इंक्रीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट कैश आउटफ्लो मतलब क्या होता है? जिसमें पेमेंट भी बोल रहे हैं, दूसरा नाम है आपका दैट मीन्स क्या है? विच इज़ डिक्रीज करता है, आपका पैसा घट जाता है। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक ना, विच इज़ डिक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो समझ में आया कि सबसे पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से चलता है। कैश फ्लो जो है टू टाइप्स में बांटा जाता है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, इसी पे बेस होता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझे? कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा देखा, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, किसका इनफ्लो हो रहा है? ऑफ कैश, एंड आउटफ्लोज हो रहा है ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब है कि एक पीरियड में आपका क्या होता है? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हम लोग एक स्टेटमेंट वाइज शो करते हैं, एक स्टेटमेंट वाइज दिखाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझे ना? देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो ही चीज़ को हम लोग दिखाते हैं, किसका? एक होता है आपका कैश इनफ्लो मतलब जो आपका इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो जो पैसा आ रहा है, और आपका जो आपका कैश आउटफ्लो जो पैसा आपका जा रहा है, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ को ही हम लोग दिखाते हैं। उसको हम लोग एक स्टेटमेंट वाइज दिखाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए इसमें अभी शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका कैसे होगा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, यूज़फुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या आता है? आपका यूज़फुल होता है। देखिए क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, यानी कि 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। इसलिए आपका ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है या यूज़फुल होता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका 1 ईयर के लिए या फिर स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यूज़फुल फॉर, क्या लिखा है आपका? कैश मैनेजमेंट। देखिए यूज़फुल फॉर कैश मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका कैश मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं कि कितना पैसा या फिर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है एंड आउटफ्लो हो रहा है, उसके लिए ही हम लोग इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि कैश मैनेजमेंट के लिए भी आपका ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। देखिए बिजनेस पॉलिसीज मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पॉलिसीज़ चेंज करना हो या पॉलिसीज़ बनाना हो, ये भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स क्या है कि कैश से रिलेटेड, अगर पैसा से रिलेटेड अगर कुछ भी बिजनेस पे इफेक्ट पहुँचता है या बिजनेस पे डिपेंड रहता है, बिजनेस को इफेक्ट पहुँचाता है या इफेक्ट पहुँचाता है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है? बिजनेस पॉलिसीज़ बनाना पड़ता हो, तब भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट
बहुत ज़्यादा मायने रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश बजट, ठीक ना, ये क्या लिखा है, हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। इसमें क्या होता है, देखिए कैश बजट में एक्चुअली क्या होता है, कैश बजट आपका रिसिप्ट और पेमेंट पे ही डिपेंड करता है, रिसिप्ट और पेमेंट पे, ठीक है। कैश बजट किस पे बनता है आपका, अधिकतर रिसिप्ट और पेमेंट, और रिसिप्ट और पेमेंट दैट मीन्स कहाँ पे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो इसलिए क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका प्रिपरेशन फॉर कैश बजट, ठीक है, समझे ना। तो कैश बजट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ये आपका हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसको लिमिटेशन को, ठीक है, क्या क्या इसका लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या लिखा है, देखिए बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये आपका क्या रहता है, सेकेंडरी डेटा पर डिपेंड रहता है, इसलिए भी आपका कभी कभी ये आपका एक तरह का गलत साबित हो जाता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट लिखा है इग्नोरेंस ऑफ द क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है उन नॉन कैश ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको किस पे बनाया जाता है, ओनली फॉर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट में होता है, इसलिए आपका नॉन कैश आइटम को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ये भी आपका एक तरह का इसका क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। और ये पूरी डिपेंड रहता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, इसके लिए भी एक तरह का क्या है आपका ये लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए इतना सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड रहता है पूरा टोटली, इसलिए इसको याद रखने में भी आपको दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भी एक तरह का लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखे, नॉट प्रॉपर यूजफुल फॉर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि एक चीज़ है कि ये आपका नेट इनकम के लिए प्रॉपर यूजफुल नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका नेट इनकम प्रॉपरली नहीं बताता है, इसलिए भी एक तरह का क्या होता है, एक आपका लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समझे ना। नेक्स्ट क्या है कि एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, पहला तो है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मीन्स क्या हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, कितना लॉसेस हो रहा है, हालांकि इसमें लॉस भी होता है पर इसमें डिपेंड करता है बहुत ज़्यादातर किसमें होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को भी बताता है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका कैश मैनेजमेंट भी आपका एक तरह का क्या है, इसमें बताए थे कि आपको कैश मैनेजमेंट भी बनाने में हेल्प करता है, या कैश बजट हो गया, जैसे यहाँ पे आपका कैपिटल बजटिंग हो गया, कैपिटल बजट भी आपको बनाने में हेल्पफुल करता है, तो इसलिए आपका क्या है एडवांटेजेस है। उसके बाद क्या है मूवमेंट ऑफ कैशेस में कैश में क्या है कि इसमें इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, इसलिए तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बताता है, ये सब आपको नॉर्मली क्या है, इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। उसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला तो हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद क्या है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये तीनों ही मिला के आपका क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। इसी तीनों को हम लोग तीनों एक्टिविटीज़ को अगर मिला देते हैं तो तीनों एक्टिविटीज़ को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस है आपका ये कि कैश फ्लो आपका जो बनाने के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले 3 चीज़ जानकारी रखना ज़रूरी है, जैसे कि आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है।